हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेडियो वर्ल्ड में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी तक हम लोगों ने बीसीए के एंट्रेंस पेपर का सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 80 तक देख लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप लोग बीसीए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी किसी भी कॉलेज या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस को याद नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आपको यह वीडियो पूरा अगर आप लोग देखते हैं तो आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड जैसे ही प्रश्न आएगा आपके एग्ज़ाम में आप सभी लोग आसानी से उसको कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे दे दिया हूँ, जिसमें मैंने 2019-2020 के पेपर का सॉल्यूशन और बीसीए से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को अपलोड किया है, तो आप सभी लोग जाके देख सकते हैं। तो आज का सबसे पहला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81। सूर्य का उन्नयन कोण क्या है जब एक खंभे की छाया उसकी ऊंचाई के √2 गुना है, ठीक है। यानी कि व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ अ पिलर इज √2 टाइम्स इट्स हाइट, ठीक है। तो इसको तो आप लोग सॉल्व करने के लिए आप लोग ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पर ऐसे आप बना सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपका जो है क्या है, आपका खंभा है, ठीक है। और खंभा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका मान लीजिए यहाँ पे सन है, मान लीजिए यहाँ पे सन है आपका, ठीक है। यहाँ पे सन है तो खंभे का जो परछाई है ऑब्वियस ही बात है इधर की तरफ बनेगा, ठीक है। और कितना ज़्यादा बन रहा है तो √2 गुना। तो मान लीजिए यह h है अगर ऊंचाई, तो ऊंचाई का √2 गुना यह बनेगा, ठीक है, √2 गुना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है, उन्नयन कोण होता है, उसको निकालने का फार्मूला होता है क्या, यहाँ पे h/2π हो जाएगा, ठीक है। h/√2h हो जाएगा। क्या क्या होता है, जो उसकी एक्चुअल हाइट है और अपान उसकी जो परछाई है, ठीक है, h/2h। तो यहाँ से आपका यहाँ से हो जाएगा tan थीटा बराबर होता है बेसिकली tan थीटा बराबर एक्चुअल हाइट अपॉन जो उसका परछाई है। तो tan थीटा बराबर h/2h। तो यहाँ √2h, तो h से h कैंसिल, तो tan थीटा बराबर 1/√2 आएगा यहाँ से, ठीक है। क्या आएगा, tan थीटा बराबर 1/√2। तो यहाँ से आपका थीटा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी tan 1/√2, ठीक है। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप सभी लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका है राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, रेखा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, यानी कि आपको यहाँ पर जो इसका परपेंडिकुलर है उसका लेंथ ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको आप सब लोग ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे कि यह मान लीजिए आपका यह रेखा है एक्स कॉस अल्फा, यही वाली रेखा, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, यही वाली रेखा यह है। तो इससे मूल बिंदु से यानी कि 0,0 से डाले गए यह जो लंब है या परपेंडिकुलर है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो इसकी लंबाई ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है। मान लीजिए इस रेखा का समीकरण होता है ax + by + c बराबर 0 है अगर, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होता है वह x1 और y1 होता है। तो इसका फार्मूला होता है आपका, क्या होता है फार्मूला होता है d = mod ऑफ क्या होता है ax1 + by1 + c अपान √a² + b², यही होता है। और माड में है यह पूरी वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ax + by + c वाला इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर दिया गया होगा ax + by + c। तो यहाँ पर देखिए ax यानी कि x और a की वैल्यू कॉस अल्फा हो जाएगी, और by यानी कि b की वैल्यू साइन अल्फा, और y की जगह y है। कंपेरिजन कर रहे हैं हम लोग किससे, ax + by + c। तो देखिए a और यहाँ पे है क्या आपका ax, तो यहाँ पे देखिए x तो है यहाँ पे, और a की जगह क्या है कॉस अल्फा। तो यहाँ से आ जाएगा a बराबर कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा।
और बी वाई, तो वाई देखिए यहाँ पे है, तो वाई बी की वैल्यू हो जाएगी साइन अल्फ़ा और फ़ी की वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी माइनस पी। जब पी इधर आएगा तो माइनस पी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब हम लोग फार्मूले में पुट करते हैं। फार्मूला क्या था, डी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए x1। तो ए की वैल्यू है क्या, ए की वैल्यू है आपकी कितनी निकली है कॉस अल्फ़ा इंटू x1 क्या था आपका x1 y1 वही था 0,0 क्योंकि मूल बिंदु है। मूल बिंदु ओरिजिन जो होता है 0,0 होता है, तो ये x1 बराबर 0 y1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा आपका ए x1 की वैल्यू 0 यानी कि है 0 प्लस बी की वैल्यू आपका साइन अल्फ़ा इंटू यह भी 0 प्लस सी होता है, तो प्लस सी नहीं है यहाँ पर, सी की वैल्यू माइनस पी है तो माइनस पी हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा यह अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और बी की वैल्यू साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो नीचे का 1 हो जाएगा, ऊपर का माइनस पी बचेगा मॉड में। तो यहाँ पे टोटल आपका बचेगा, जो मैं इसको पूरा इरेज कर रहा हूँ, बचेगा यहाँ से मॉड में माइनस पी बट्टे √1। तो √1 की तो वैल्यू वही हो जाएगी और मॉड पी से बाहर निकलेगा पी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10 लाख रुपए का इतना परसेंट क्या होगा। तो आप सभी लोग निकाल ही लेंगे, 10 लाख लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग यहाँ पर 10 लाख लिख लीजिए, पूरे 0.05 बटे 100 कर दीजिए पूरे का, ऐसे निकाल लेंगे तो इसमें से एक आंसर आ जाएगा, आप लोग निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी वृत्त की 10 सेंटीमीटर जो जीवा है, ठीक है, उसके केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पर जो इसका चौड़ है, यहाँ पर लेंथ उसका क्या है 10 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपका सर्कल है, यह सर्कल है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर बताया इसका जीवा चौड़ जो है यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए, पी क्यू ए बी सी डी कुछ भी ले लीजिए, पी क्यू मान लीजिए, यह है आपका कितना है टोटल 10 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी, मतलब मैं अंदर नहीं बना रहा हूँ, बाहर ही बना दे रहा हूँ, 10 सेंटीमीटर है पूरा पी से लेके क्यू तक की दूरी। और इसके सेंटर से इसकी दूरी जो है वह है आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको काटा है तो इधर भी 5 हो जाएगा और इधर भी 5 हो जाएगा, क्योंकि 10 है तो इसका रेडियस ज्ञात करना है, तो यह तो इसका रेडियस ही ना होगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस पर में लगा दीजिए, देखिए त्रिभुज बन गया, यह त्रिभुज बन गया, यह 12 है, यह 5 है, आपको ज्ञात करना है। तो कर्ण है यह, ठीक है। हाइपोटेनियस है कैसे निकालेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 अंडर रूट में 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा 169। अंडर रूट 169 किसकी वैल्यू होती है 13 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए 13 आपका राइट आंसर आ जाएगा। यह जो है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आगे देखते हैं 85 नंबर 343 घन मीटर जो है आयतन वाले घन की एक कोर कितनी है। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन आपका होता है भुजा का क्यूब, यानी कि भुजा मान लीजिए ए है तो ए क्यूब ही होता है क्या घन का आयतन होता है। ठीक है, तो 343 का क्यूब आपको निकालना है। तो मान लीजिए आपको बताना है भुजा क्या है, तो ए का वैल्यू निकालना है। तो मान लीजिए 343 दिया गया है टोटल आयतन। ठीक है, ए क्यू बराबर कितना है 343। एक सेकेंड मैं इसको पूरा अरेंज करता हूँ। ए क्यू बराबर कितना है 343, क्योंकि घन का आयतन यह होता है और दिया इतना है, तो ए बराबर यहाँ हो जाएगा 343 और इसके पावर 1/3, और 343 को हम लोग लिखते हैं 7 के पावर 3 और इसके पावर 1/3। तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल और 7 आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। और ऐसे भी याद कर सकते हैं ऑप्शन देख के कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए क्यूब किसका करेंगे तो 343 आएगा, तो 7 का करेंगे 343 आ जाएगा। भुजा का क्यूब है तभी तो यह आयतन आया होगा। आगे बढ़ते हैं। यह जो है एच ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या r है, इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा। तो ये तो आप लोगों ने फार्मूला ही पढ़ा होगा। ठीक है, क्या होता है वक्र पृष्ठ 2πr/h। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे है रेखा जो यह है इसके द्वारा y अक्ष पर कटे अंतःखंड का मान। तो देखिए y अक्ष पर कटा है, इसका मतलब होगा y अक्ष पे क्या होती है x की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो इसमें पुट कर दीजिए आप 3 × 0 करेंगे 0 हो जाएगा, यानी कि
4y बराबर कितना आएगा 12 आ जाएगा, और y बराबर कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ फिर राइट आंसर y बराबर 3। और मान लीजिए x अक्ष पे कहता, तो x अक्ष पे जब रहता है तो y की वैल्यू 0 रहती है, तो हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू पुट करते 0, तो 3x बराबर 12, तो x बराबर कितना हो जाता है 4 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि y अक्ष वाला, तो y अक्ष पर जब पूछेगा तो x 0 रहता है, और x अक्ष पर पूछेगा तो y 0। तो यहाँ पर पूछा है y अक्ष, तो x 0, x की 0 यहाँ पर रखिए, तो 3x 0 हो जाएगा, बचेगा 4y, तो 4y बराबर 12, तो y बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि त्रिभुज ABC की जो यह भुजा है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। आप लोग ABC की भुजा त्रिभुज ABC है और उसकी भुजा BC का मध्य भाग D है। तो मान लीजिए त्रिभुज आपका ABC है, ABC यानी कि BC A है और यह मध्य भाग D है। तो इसको बताना है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या होगा, यानी कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर क्या होगा। आप जानते हैं कि दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें से एक राइट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए टाइम कितना हो रहा है, 2:23 हो रहा है। ठीक है, अभी भी मैं वीडियो ही बना रहा हूँ आप सभी लोगों का, सॉल्व करा था मैं सारे प्रश्नों को। ठीक है, इसलिए इतना लेट हो गया है। इसके पहले वाली वीडियो जो है हम लोग 1 बजे बना रहे थे। तो आप सभी लोग अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप सभी लोग बहुत डिमांड कर रहे थे वीडियो बनाने के लिए, तो मेरे पास टाइम नहीं मिला था, इसलिए मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। तो यह तो बहुत ही आसान है, जैसे नेचुरल नंबर का पूछेगा आपको सम, तो कुछ नहीं करना है, आपको करना है n इंटू n+1/2। कितना भी पूछे, 20 पूछे, 50 पूछे, 1 करोड़ पूछे, 1 लाख पूछे, कोई दिक्कत नहीं है। n की वैल्यू 20 है, 20 पूछा है ना, तो 20 इंटू 20+1/2, तो 20 इंटू 21/2। ठीक है, तो 20 से 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में, और 21 दाएँ में 210। ठीक है, तो यहाँ से आपका 210 राइट आंसर आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगला है 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर भुजाओं के त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यह भी तो बहुत ही आसान है, आप लोगों ने इसको भी पढ़ा ही होगा। ठीक है, कैसे करते हैं, तो मान लीजिए a बराबर 9 है, b बराबर 10 है और c बराबर यह है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका √f इंटू f माइनस a और f माइनस b और f माइनस c। ठीक है, मैं यहाँ पे हाथ से लिख रहा हूँ तो उतनी राइटिंग अच्छी आएगी नहीं। ठीक है, तो a तो आपको पता चल गया ABC, लेकिन f क्या है, तो f आपका होता है a प्लस b प्लस c/2 होता है। तो निकाल लीजिए a प्लस b प्लस c, यानी कि 9 + 10 + 11/2, तो कितना हो जाएगा 11 और 10 21 और 9 30/2, यानी कि 15। f आपका 15 आ गया, तो यहाँ पर रख दीजिए, क्या आ जाएगा 15 इंटू 15 में से a गया यानी कि 9 गया 6, और 15 में से यानी कि f माइनस b है, तो 15 माइनस 10, तो यहाँ से बचेगा 5, और f माइनस c यानी कि 15 माइनस 11, तो 4 बचेगा। तो इसका लोग निकालेंगे, 15 छक्का 90 और 5 चौक 20, तो 90 और 20 कितना बचा, √90 गुणे 20। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 9 दूना 1800। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 30√2। ठीक है, आप लोग इसको निकाल लीजिएगा 30√2 गुणनखंड करके। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, PQRS तथा PQR तथा F जो है 4 क्रमानुसार महीने हैं। तो यहाँ से आपका रीजनिंग स्टार्ट हो गया। तो P तथा F में 30 दिन है, तो F कौन सा महीना है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से A ही हो जाएगा सितंबर। क्यों, क्योंकि देखिए अगर PQRS है, PQRS, तो अगर यह भी 30 है और यह भी 30 है, तो ऐसा एक ही बार पॉसिबल है। कब, जब आपका जो है यह क्या हो, जब आपका यह जो होता है यह क्या होगा, आपका सितंबर होगा। क्यों, आप जोड़ लीजिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, क्यों, क्योंकि जून जो आपका 30 का होता है। ठीक है, जून आपका क्या होता है 30 का होता है,
और साथ ही साथ आपका सितंबर क्या होता है, सितंबर भी आपका 30 का होता है, ठीक है। और सितंबर भी 30 का होता है। आप लोग ऐसे हाथ से आप लोग निकालते होंगे, जून जो है 30 का हो गया, जुलाई जो है 31 का हो गया, अगस्त भी 31 का और सितंबर भी 30 का, यानी कि यह दोनों पी और एफ 30 के होते हैं, ठीक है। जुलाई, जून और सितंबर 30 के होते हैं। पूछा है कि एफ कौन सा महीना है, ठीक है, तो सितंबर ही होगा। आप लोग फिर से निकाल के चेक कर सकते हैं अपने अंगूठे पे, ठीक है, जो आपका यहाँ से निकालते हैं ना 30 और 31 का महीना, वहाँ से निकाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है। लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरह से गणना करने पर रीता का नंबर 11वां आता है, तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो इसका बहुत ही सिंपल फार्मूला है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ठीक है। ऐसा जैसे ही प्रश्न आएगा आप लोग यही लगा दीजिएगा। लेफ्ट से 11वां है, राइट से भी 11वां, माइनस 1, 11 दूना 22 में से 1 जा 21वां है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। 5 छात्र, और इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं कि मान लीजिए इधर से 11वां दे दीजिए, लाइन लीजिए, ऐसे 11 कर दीजिए, ठीक है। तो इधर से आप लोग आएंगे 11वां और इधर से भी 11वां आएंगे, तो यह जो पर्सन है यह 11वां नंबर आएगा। तो 11वां को अगर आप 2 बार गिनेंगे, 2 बार तो नहीं गिनना है ना, तो एक क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इधर से 11 और इधर से 11, ठीक है, इधर से भी 11, इधर से भी 11 और इधर से भी 11, 22 और यह 11वां आएगा 23। तो 23 करना नहीं, 22, 11 इधर और 11 इधर, 22 आएगा यहाँ पे बीच वाला। लेकिन तो बीच वाले को हम इधर से भी गिन रहे हैं और इधर से भी गिन रहे हैं ना, तो एक कम कर देंगे तो 21 आ जाएगा। या फिर जो फार्मूला मैं आपको बता दिया हूँ, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी कि लेफ्ट से 11, राइट से 11 और बीच माइनस 1, तो आपका 21 आ जाएगा। मान लीजिए इसमें दे देता, मान लीजिए आपके एग्जाम में दे दिया कि लेफ्ट से 11वां है, राइट से 12वां है, तब बताओ। तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, -1 तो यहाँ आ जाएगा 22वां। बस यही करना था और कुछ नहीं। तो हो सकता है कि न्यूमेरिकल चेंज कर दें, न्यूमेरिकल वैल्यू 11वां बस दिया, कुछ और भी दे सकता है, तो आप लोग आसानी से लगा लेंगे। 5 छात्र वृत्ताकार में बैठे हैं। यदि ए और डी के बीच ई है तथा बी की दाईं ओर ए है, तब बी के बाईं ओर कौन बैठा है। तो यह वृत्ताकार है। तो मान लीजिए 5 छात्र हैं। ए, मान लीजिए पहले इसको लाइन से बना लेते हैं। ए जो है क्या है, ए और डी के बीच, ए और डी के बीच मान लीजिए यहाँ पे ई बैठा है, और बी के बाईं तरफ ए है, यह बी है, दाईं तरफ ए, तो बी के दाईं तरफ ए हो गया। तो पूछा है कि बी के बाईं तरफ, तो देखिए अगर यह गोल होता तो बी के बाईं तरफ डी बैठता, यह तो दाईं तरफ हो गया। तो ऑब्वियस ही बात है डी किसकी तरफ होगा, बाईं तरफ है। इसे ले लीजिए, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर डी है। अब ले लीजिए बी के दाईं तरफ ए और बी के बाईं तरफ डी, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप सभी लोग ऐसे बना के लगा सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसमें कन्फ्यूजन क्या होगा, जैसे ही आपका आंसर आएगा डी, तो आप लोग ऑप्शन को मार देते हैं डी, ठीक है। आप लोग यह नहीं देखते हैं कि डी कहाँ है, इसीलिए एग्जामिनर इसको फंसाया है कि डी को सी पर रख दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लेकिन विकल्प कौन सा, आंसर क्या आया है, डी आंसर आया है, लेकिन आंसर नंबर सी सही होगा। दिए गए शब्दकोश में निम्न से कौन सा शब्दकोश जो है पोजीशन जो है डिक्शनरी में चौथे स्थान पाएगा। तो डिक्शनरी चेक करते हैं आप लोग, अल्फ़ाबेटिकल दिया रहता है तो वही यहाँ पे चेक करना है। तो देखिए चारों वर्ड को लिखिए, चौथे स्थान वाला लिखना है। तो देखिए चारों में ए बी ए, और देखिए ए बी, ए इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। आपको देखना कि चौथे में यानी सबसे लास्ट कौन आएगा। तो डिक्शनरी में सबसे पहले यह आएगा, अल्फ़ाबेटिकल होता है ना, तो पहले ए वाला देखते हैं, पहला नंबर सबका मैच किया। तो अब दूसरा नंबर देखते हैं, बी वाला, देखिए सबका मैच कर रहा है, बी बी सभी में है। तीसरा फिर देखते हैं ए सभी में है, तो सबका मैच किया। तो यहाँ से तो कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन अब चौथा देखेंगे तो इसमें सी है, इसमें भी सी है, और इसमें एफ है, इसमें एन है। तो पहले क्या आएगा, सी आएगा। तो ऑब्वियस ही बात है इन दोनों में से पहले कोई रहेगा, तो सी लिख लेते हैं। अब देखिए सी के बाद इसके बाद वाला दोनों सेम होगा, तो इसके बाद वाला मैच करेंगे। इसमें के है और इसमें क्या है आपका एफ है, ठीक है। तो के पहले आएगा कि एफ पहले आएगा। तो आप लोग जब देखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल में क्या पहले आता है, पी क्यू आर एफ, उसके पहले के आता है। तो ऑब्वियस ही बात है ये आपका पहला नंबर हो जाएगा, यानी कि यह आपका पहला हो गया और दूसरा यह हो गया। अब बात रही तीसरा चौथा कौन है। तो देखिए ए बी ए तक तो ये दोनों सेम है,
ठीक है। इनसे आप पीछे छूट गया पहले दूसरे से, तीसरा चौथा देखना है। तो मान लीजिए ए बी, ए तक सेम है, यह भी सेम है, यह भी सेम है। तो ए के बाद इसमें यफ है और इसमें एन है। तो बताइए यफ पहले आता है कि एन पहले आता है? तो ऑब्वियस सी बात है एन पहले आता है, तो यह तीसरा नंबर हो जाएगा। बचा कौन सा? यह सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो डिक्शनरी में सबसे लास्ट में यही पाया जाएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली सबसे लास्ट में यह आएगा। यही आपको बताना था। ऑप्शन नंबर सी। दिए गए विकल्पों में सही संबंधित शब्द याद करिए। जिस प्रकार जो है हाउस रूम से संबंधित है, तो वर्ल्ड किससे संबंधित है? यानी कि घर जो है जिस प्रकार से कमरे से संबंधित है, उस प्रकार जो विश्व है वह किससे होगा? तो ऑब्वियस ही बात है राष्ट्र से संबंधित होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे रीजनिंग का एक और प्रश्न है, 4 + 3 = 25, 8 + 4 = 80, तो 3 + 2। तो देखिए इसका स्क्वायर कर लीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 25 हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 3 का स्क्वायर 9, 25 आ गया। ठीक है, 25। देखिए 25 लिखा है इसमें, इस तरह इसमें भी करिए। 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आएगा? 80 आएगा। तो इसमें भी कर लीजिए वही। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13। तो यह आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है? बी है। जेड बराबर 26, नेट बराबर 39, तो नट बराबर क्या होगा? तो देखिए नेट का निकाल लीजिए। एन ए टी बराबर, और जेड की तो कोई यहाँ पर ज़रूरत है नहीं। देखिए एन का वैल्यू कितना होता है, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि अल्फ़ाबेटिकल में एन कौन से नंबर पे आता है। तो एन जो आता है आपका आता है 14वें नंबर पर, ई आता है आपका 5वें नंबर पर और टी आता है आपका 20वें नंबर पर। तीनों को ऐड करिए तो 14 5 19 और 20 39। तो देखिए क्या सही लिखा है क्या? 39। हाँ ऐसे ही करना है 39। तो ज़रा आप जेड को चेक करिए, तो जेड भी सही है, 26 पे आता है। तो इसका मतलब है कि जो उसकी नंबर वैल्यू आती है, जिस नंबर पर वह रहता है उसकी वैल्यू लिखना है और ऐड करना है। तो नट में भी यही करिए जो नेट में किए हैं। तो नट में क्या करना पड़ेगा? देखिए वही सेम चीज़ कर लीजिए। नट का एन का 14, यू का होता है 21, टी का होता है 20। तीनों को ज़रा ऐड करिए तो 4 1 5 और 5 55 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका राइट आंसर 55 होगा। देखिए कौन सा है इसमें? तो डी वाला सही लग रहा है। ठीक है, हाँ यही 55 है, तो राइट आंसर 55 हो जाएगा। अगला विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। 5 और 30 और 7 और इतना। तो देखिए कैसे होगा? 5 का संबंध 30 से है, तो ऐसे कर सकते क्या? 5 का स्क्वायर प्लस 5, यानी कि 5 × 5 = 25 प्लस 5 बराबर 30 हो गया। तो ऐसे 7 का भी कर लीजिए। 7 स्क्वायर प्लस 7, तो 7 से 49 और 7 56 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इसमें आप लोग गलत कहाँ करेंगे कि ये है 5 का स्क्वायर प्लस 5, यानी कि 5 × 25 प्लस 30, 5 × 25 प्लस 5 30। ठीक है, तो कई लोग क्या करेंगे 7 × 7 49 और इसमें भी 5 जोड़ देंगे, 49 और 5 54 मार देंगे। गलत है। ठीक है, 5 × 5 49 है, 5 × 5 25 है, तो 5 ही जोड़ा है, यानी कि जिसका स्क्वायर किया है वही आपका ऐड भी किया है। ठीक है, तो उसी तरीके से जिसका आप लोग स्क्वायर करेंगे इसमें भी वही जोड़ेंगे भी। ठीक है, 7 × 7 49 और 7 56। ठीक है, 54 नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। विलुप्त वर्ड कुछ बताइए क्या होगा इसमें? देख सकते हैं आप लोग चारों तरफ से देखिए। तो देखिए ए का जो वैल्यू होता है ऐसे आप लोग करेंगे। ए की वैल्यू होती है 1। ठीक है, डी की यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। ए की वैल्यू होती है 1, डी की वैल्यू होती है आपका क्या? 4 नंबर पे आता है, जी आपका आता है 7, डी आता है आपका किस पे? डी आता है आपका 4 पे, आई आता है 9 पे। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। और एन कहाँ से आता है? एन आपका आता है 14। तो क्या इसमें 3 का अंतर है? देखिए 1 और 3 4, 4 और 3 7, 9 और 4, इसमें 5 का है तो इसमें भी 5 का ही है। तो लास्ट वाले में देखते हैं। आई यानी कि 9, पी यानी कि 16। तो 9 और 16 में कितने का है? 7 का। तो ऑब्वियस ही बात है इसमें भी 7 का होना चाहिए। तो कौन सा यहाँ पे संख्या रखें? 7 का होगा। डब्लू रखते हैं, यानी कि 23 रखेंगे तभी तो होगा। 16 और 7 23, तो 23 किसका होता है? डब्लू का होता है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 का, 5 है तो 5 का, और यहाँ अगर 7 है तो यहाँ भी 7 का चाहिए। और 16 में 7 जोड़ेंगे 23 होता है, और 23 के लिए कौन सा होता है? डब्लू होता है, क्योंकि 23 नंबर पर कौन सा वर्ड आता है? लेटर आता है, तो डब्लू आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100।
इसको आप सभी लोग होमवर्क के लिए नोट कर लीजिए और इसको आप सभी लोग खुद से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बीसीए का एंट्रेंस पेपर का जो सोल्यूशन है वो पूरा हो गया। इसमें देखिए कुछ और प्रश्न है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर अगर यह गोरखपुर विश्वविद्यालय का है तो उसमें तो 100 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें क्यों 101 से बात तक है, 150 क्यों है? ठीक है, इसमें 150 है बेसिकली। तो 150 मैं बता देता हूँ क्यों है। क्योंकि यह 2019 का पेपर है ना, 2019 का, और 2020 से जो पहले 2021 से पहले जो भी पेपर होते थे उसमें जो है 150 प्रश्न आते थे, ठीक है, 150 प्रश्न आते थे। लेकिन अब 100 ही प्रश्न आते हैं। तो यह पहले का पेपर है 2019 का, इसलिए इसमें 150 प्रश्न है। तो आगे कुछ नहीं है, बस ये रीजनिंग के प्रश्न है, यही बेसिकली यही सब प्रश्न है, यही देखिए सब यही प्रश्न है। तो कुछ नहीं, अगर आप लोग इतना जान गए हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लगा लीजिएगा, ठीक है। इतना आपके लिए काफ़ी है, ठीक है, इतना बहुत है। आप लोग इतना लगा लेंगे तब भी आपका बहुत ही अच्छा नंबर आ जाएगा। फिर प्रैक्टिस करते रहिए और ऐसे प्रश्नों को बार बार देखिए। इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, डाउनलोड करके रख लीजिए, और जितने भी प्रश्न हैं बीसीए के सभी को आप लोग देख लीजिए। तो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। और टाइम भी हो गया, 2:30 बज रहा है, तो वीडियो को अब बंद करते हैं और यह वीडियो सुबह तक अपलोड हो जाएगी, ठीक है।